नमस्कार दोस्तों। हम फिर हाजिर हैं अपने तीसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से शेयर मार्केट को एंटिसिपेट करें और उसका फ़ायदा उठाया जा सके, जिससे हमारी कमाई हो। पिछली बार मैंने बताया था कि भारत में मॉनसून अच्छा है और गांव की इकोनॉमी के शेयर जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर और बाकी कंपनियों के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको एक केमिकल स्पेशलिटी वाले सेक्टर के बारे में भी बताया था, जिसका कि बहुत अच्छा फ्यूचर है। और वो कैसे फ्यूचर है, आज हम सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस करेंगे, जिससे कि आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे अपने आगे के वीडियोस में भी कि हम सेक्टर बाय सेक्टर लेके चलें सारी चीज़ों को, कौन कौन सी लीडिंग कंपनी है, क्या उनका प्रोस्पेक्ट है, और भारत के संदर्भ में या विश्व संदर्भ में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। आजकल आपने एक बहुत अच्छी बात सुन रहे होंगे बहुत ज़ोर शोर से, इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। भारत सरकार ने 2035 तक सारे सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो चेंज कर लेंगे। मेरा अनुमान है 2025 से लेके 2028 तक, हालांकि काम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन 2028 तक भारत के पास कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन होंगे। डिटैचेबल बैटरीज होंगी जो आप कार में डालिए, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं, इसी तरह बैटरी सेंटर्स होंगे जो एज ए बैटरी के पंप की तरह ही काम करेंगे, जिसमें कि आप आप जा रहे हैं हाईवे पे गाड़ी पे, आपकी गाड़ी में बैटरी कम हो गई है, आपको चेंज करनी है, आप हाईवे पे रुकेंगे, अपनी बैटरी निकालेंगे और वहाँ से एक फुल्ली चार्ज बैटरी अपनी गाड़ी में डाल लेंगे। ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। इस सेगमेंट में अकेला इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, इनके लिए ध्यान दीजिए कि इन कारों के बनने में जो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं कंपनियां, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। उनके लिए ऑर्डर बुक का बस खुलने ही वाली है। सरकार का पूरा जोर है, उस पर आपको आर्थिक मदद मिल रही है, फाइनेंशियल एड होती है उसमें। और जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए, उनका कवर होता है। जो एग्जिस्टिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी सारी प्रोडक्शन लाइन को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अमारा राजा बैटरी एक है, एक्साइड है, केमिकल कंपनियां हैं जो बहुत बहुत उनको फ़ायदा होगा इस क्रांति से, मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपके ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चेंज होने वाला है। और अक्रॉस हाईवेज़, अक्रॉस द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ इंडिया आप देखेंगे कि वो आपको बैटरी के चार्जर और इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो रिचार्ज के स्टेशन हैं वो मिल जाएंगी। जो कंपनियां इनमें काम कर रही हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा है। जो टायर की मार्केट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। टायर में भी केमिकल लगता है। इसकी एक छोटी सी कंपनी है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, HSCL के नाम से ये लिस्टेड है कंपनी। 50-52 रुपये का शेयर है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी पर कर्जा बहुत कम है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, अपने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है और अपने हर सेगमेंट में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बैटरी में बताया था आपको, 2 बैटरियों का नाम लिया था मैंने, अमारा राजा और एक्साइड बैटरी। एक्साइड बहुत अच्छे लेवल पर अभी भी है। एक्साइड बैटरी आप लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत शानदार कंपनी है। इसके बाद हम इसी सेगमेंट में बड़े प्लेयर जो हैं जैसे टाटा, महिंद्रा, ये आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करते दिखेंगे, क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि अपना सारा मार्जिन, जो अपना लाभ है, वो किसी वेंडर को दे दें। तो वो उनकी इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन बैटरीज़ की और इनसे जो अपनी गाड़ियों में ये कंपोनेंट बनाते हैं वो अपने इन हाउस ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि M&M इसमें एक डार्क हॉर्स साबित
हो सकता है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनका फोकस इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा, आप याद कीजिए पहली स्कॉर्पियो कैसी थी, उसकी शक्ल देखिए, और अब जो गाड़ियाँ वो ला रहे हैं उनकी शक्ल देखिए। विद इन 10 ईयर्स, सिर्फ 10 साल, ऑटोमोबाइल में 10 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उनकी डिज़ाइन का चेंज देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज देखिए, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और वो अकेली प्योर भारतीय कंपनी हम बोलेंगे, जिससे, क्योंकि टाटा में जगुआर और लैंड रोवर की ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है, तो वो ख़रीद लिया है उन्होंने, ओनर टाटा ही हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बाहर की। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्योर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, और उनका काम देखिए 10 साल। मैं पहली स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, पहली स्कॉर्पियो देखिए और अब देखिए, और उसके बाद उन्होंने जीप को टक्कर देने के लिए थार निकाली है। यानी वो सेगमेंट को, जैसे एक उनका एक क्लाइंट बेस है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्च कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उनके इंटरनल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अंडर वैल्यूड शेयर, आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। आपको लगेगा कि 800-900 का एक शेयर है, लेकिन ये बहुत सस्ता शेयर है, आप समझिए इस बात को। आप इसी शेयर को कंपेयर कीजिए मारुति से, हालांकि उसकी सेल्स ज़्यादा है, उसके नंबर्स अलग हैं, लेकिन आप कंपैरिजन कीजिए एप्पल टू एप्पल के R&D में क्या चल रहा है, क्या सेट क्लाइंटेल है उनकी। मारुति की क्लाइंटेल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग रेंज उनकी सस्ती है, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो 3 से 4 हज़ार डॉलर की स्पेंडिंग है, उसमें मारुति बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन एक ढंग के सेगमेंट में, जिसमें अच्छे मार्जिन होते हैं, जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सस्ते में शेयर मिल रहा है, आपको वो लेना चाहिए। हिमाद्री केमिकल मैंने बात की थी, ये टायर में केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो बनाते हैं। ऑटोमोबाइल में इनका बहुत बड़ा दखल है, इंडस्ट्रियल केमिकल सेक्टर में ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये विनाती और आरती ड्रग्स या अनुपम रसायन की तरह बड़े प्लेयर नहीं हैं, उनका शेयर साइज़ भी छोटा है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी ग्रोथ अच्छा कर रही है, कंपनी की R&D अच्छी है। तो आज के वीडियो में हमारी रिकमेंडेशन 2 शेयर की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्ता शेयर है, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL, ये आपको NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। एक और बात जो एक डिस्क्लेमर की तरह यूज़ होनी चाहिए, कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो किसी ब्रोकरेज हाउस से या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की एडवाइस के बिना ना करें। ये एक बहुत रिस्की अफेयर होता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। हम जो बताते हैं वो अपने अध्ययन के आधार पर बताते हैं, जो हम स्टडी करते हैं उसके आधार पर। हालांकि अभी तक कोई ऐसा गूफअप नहीं हुआ है हमारे साथ, लेकिन फिर भी आपको ये प्रिकॉशन रखना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आप ये बात कर सकते हैं कि ये हमें लेना है। आप अपनी एक्सपर्ट सलाह दीजिए, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। ये एक डिस्क्लेमर भी है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है जो हम दे रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट, मैंने पहले भी बताया था, एक जुआ नहीं है। आप जैसे घर का आपका राशन बंधा हुआ है कि हर महीने आता है राशन, वो सेट है, इसी तरीके से आप एक पैसा जो आप मैनेज कर सकते हैं वो शेयर मार्केट के लिए रखिए, और 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, और बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो 10। इसके अलावा 10 शेयर्स बहुत होते हैं किसी इंडिविजुअल को होल्डिंग के लिए, अगर वो हर महीने पैसा लगा रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शेयर होते हैं, लेकिन 10 शेयर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने 2-3 साल पैसा लगाया है तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। और मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे 10,000 के 12,000 करने हैं, या 10,000 के 15,000 करने हैं। जैसे ही 15,000 होते हैं, मैं मार्केट से अपना पैसा निकाल लूँगा, मैं फिर उन तैयार करूँगा, क्योंकि मेरा जो किटी है वो बढ़ता जाएगा। तो अपना टारगेट ज़रूर बनाइए, क्योंकि और उस टारगेट को स्टिक कीजिए। आप प्रॉफिट का भी टारगेट बनाइए और लॉस का भी, कि अगर मेरे को 10% का लॉस हो जाता है तो मैं बेच के 10% का लॉस अपना बुक कर लूँगा, और फिर मेरे को वो
परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं दिमागी तौर पे उसके लिए तैयार हूँ। तो ये आज का हमारा जो वीडियो है उसका 2 उद्देश्य हैं। जैसा कि हमने ये वीडियो सीरीज़ ही इसलिए शुरू की है कि लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हों और शेयर मार्केट से ना डरें, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, शेयर मार्केट एक पैसा कमाने की जगह है, क्योंकि जो कंपनियां अच्छा करती हैं उन्हें ही शेयर मार्केट में रिवॉर्ड मिलता है। कोई बेकार कंपनी जिसकी कोई सेल नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, शेयर मार्केट बहुत क्रूर जगह है। कोई इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाता है, वो शेयर डंप हो जाते हैं और वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। वो कंपनी कभी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। जो कंपनी अच्छी है, जो कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकती है, वो उस पे लोग पैसा लगाने को तैयार होते हैं। यही शेयर मार्केट का फंडा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल है, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपकी सारे सवालों का जवाब दें। आप कमेंट में डाल सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ये डालता रहता हूँ। ये वीडियो मैं वहाँ पे भी शेयर करूँगा। आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ और बाकी किसी जगह नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं ये 2 वीडियो डालता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछिए, कोई सलाह देनी हो, बहुत अच्छा है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपको एक बार फिर चेतावनी देते हुए कि कोविड गया नहीं है। प्लीज़ मास्क पहनिए, खाने पीने पर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे वज़न बढ़ सकता है तो बहुत ख़तरा हो सकता है उस चीज़ से। और घर से बाहर नहीं निकलिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया है। आप बाहर निकलते ही मास्क लगाइए, मास्क ज़रूरी है। वैक्सीन पहले अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आपको पहला मौका मिले वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन जान बचाती है। धन्यवाद।